अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कीमे की पराठे। तो आप देखो मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसके 2-3 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। इसके लिए मैंने ये मसाला अभी मैं फ्रेश वाला पीस के डालूँगी इस टाइम। तो ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च वाला पेस्ट बना के लाती हूँ, वो डालेंगे। ये 700 ग्राम के करीब मेरे पास कीमा है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। ये बकरे का है, चिकन का नहीं। अब मसाला डालेंगे। ये मोटा मोटा मैंने पीस लिया है, तो इसमें डालेंगे। चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है। इसी फॉर्म में सुखा लेना है इसको। मेरे पास हरे ऑनियन फ्रोजन वाले हैं, तो मैं इसमें डालूंगी। फ्रेश वाले हैं तो बाद में भी डाल सकते हैं। दम डालने से ये सूख जाएंगे ना, इसलिए मैं इस टाइम डाल दी। ये भी साथ में सूख जाएंगे। ये मेरा घर का गरम मसाला
1 टेबलस्पून छोटा वाला। एकदम इस तरीके से सुखा लेना है। इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। जब लगना शुरू हो जाए वहाँ तक इसको सुखाना है। मैं इसको बंद कर रही हूँ और ठंडा होने के लिए रखूँगी। इसके बाद इसके अंदर ऑनियन और हरा धनिया डालेंगे। अब पराठे के लिए ये मैदा ले रही हूँ मैं। आधा आधा लेंगे, आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा। आपको सिर्फ मैदा ही लेना है तो मैदा ही लो, कोई बात नहीं। ये 2 कप मैदा लिया और 2 कप ये गेहूं का आटा। इसके अंदर भी नमक डालेंगे। थोड़ा सा चुटकी और ऑयल डालेंगे। और गर्म पानी लूँगी, वार्म वाटर। इतना भी गर्म नहीं, वार्म होता है वो लूँगी। मुझे आटे से थोड़ा सा आटा लगाते हैं, उसे थोड़ा सा हल्का सा नरम चाहिए, इसीलिए मैं हाथ से करूँगी, बाद में मशीन में डालूँगी ताकि अंदाज़ा हो जाए। इतने में 1 कप जितना पानी हो जाता है। बस इतना तक मैं छोड़, बाद में बताती हूँ आपको। अब इसको भी सेट करने के लिए ऑयल ऊपर से थोड़ा सा लगाना पड़ेगा।
अब चॉप करके ऑनियन डालने हैं, तो मैंने छोटे छोटे 2 ऑनियन लिए हैं, वो मैंने डाले हैं। इस तरीके से चॉप करके डालना है। वो वाले ऑनियन तो मेरे सूखे थे, तो मैंने डाल दिए, और एक मेरा थोड़ा बहुत गीला लग रहा था, तो मैंने टिश्यू में उसका पानी सुखा लिया, क्योंकि फिर रोटी में वो नरम हो जाता है ना ऑनियन, तो इसकी वजह से मैंने इस तरीके से पानी इसका सोख कर लिया और डाल दिया। ये हरा धनिया और पुदीना मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है, और एक गुच्छी जितना हरा धनिया और पुदीना मैंने डाला है। आधी गुच्छी पुदीना डाल लें, और वो बहुत बारीक चाहिए था, तो मैंने चॉपर में करके डाल दिया है। एक लेमन निचोड़ दिया है मैंने। इस तरीके से इसका जूस नहीं निकल रहा था, फिर मैंने नींबू निचोड़ने का जो आता है ना, वही ले लिया, उससे सारा नींबू निचोड़ दिया। अब मिक्स करके इसका टेस्ट कर लो। इसके अंदर इस टाइम आपको कुछ कम पड़ रहा है तो आप डाल सकते हो, जैसे कि गरम मसाला, फिर नमक, लेमन, हरी मिर्ची, अगर स्पाइसी चाहिए तो, अगर ज़्यादा हरी मिर्ची डालनी हो तो इस टाइम डाल सकते हैं। अच्छे से लग गया है। ये आटा मेरा सेट हो गया है, अब इसका पराठा बनाएंगे। मेरा गरम मसाला होममेड वाला है, आपने नहीं देखा तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, तो देख लेना आप। और मसाले का भी लिंक मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मेरा 3G पीस वाला मसाला इसके अंदर जाएगा। अगर आपको इस टाइम फ्रेश नहीं बनाना है तो वो वाला आप सीधा डाल सकते हो, लेकिन फ्रेश बनाने से क्या है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। फिर भी जब कभी ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मेरा अच्छे से आटा सेट हो गया है। आप चाहे तो आप मैदे में भी बना सकते हो, आप चाहे तो सिर्फ गेहूं आटे में भी बना सकते हो। मैंने मिक्स लिया है। ज़्यादा मैं प्रेफर आपको गेहूं के आटे का ही करूँगी, उसी में बना के खाओ, हेल्दी भी रहेगा और अच्छा है। जितना भरना चाहो आप भर के, जितना आप संभाल सको इतना अंदर डालो और पराठा सेको।
इस तरीके से पराठा सेक लें। मैंने तो आपको दिखाने के लिए बटर में सेका है, लेकिन ऑयल में ज़्यादा अच्छा है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से मेरे तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से शेयर करो और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो मेरी रेसिपी को आप दूसरी भी मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपी है, तो आप देखें। और आप मेरे चैनल को मेरी जो सारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अब इसको दही की चटनी और केचप के साथ, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ आप सर्व कर सकते हो। मेरे घर में मेरे बच्चे दही की चटनी अच्छे से खाते हैं, तो वो वाली से मैं सर्व करूँगी। आप वो भी देखें मैं चटनी कैसे बनाती हूँ। दो तीन चम्मच दही लिया है मैंने। इसके अंदर नमक तो सब हम लोग एक चुटकी भर के डाल लेते हैं, बैलेंस वो टेस्ट बैलेंस करने के लिए शुगर डालते हैं ना, इसीलिए ये नमक डाला मैंने। और मैं चाट मसाला सनफ्लावर यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो डाला। आपको जो पसंद आता है और वो जो यूज़ करते हो वो डाल सकते हो। तो यह हाफ टेबल स्पून जितना मैंने वो डाल दिया है। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने शुगर डाली है। ये सबको एक साथ मिला लें और अच्छे से फेंट लें और पराठा के साथ सर्व करें। मज़ेदार पराठा, कीमा पराठा आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। एंजॉय करो और दूसरी रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूँगी। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।